Hello, welcome to the online MCQs practice lecture series for NEET JEE and GUJCAT. Dear students, in this lecture series, we have finished paper solution of GUJCAT 2019 and today we will start paper solution of GUJCAT 2018. So first question is, two parallel wire carrying current of 5 ampere each are kept at separation of 1 meter. If the current are in the same direction, the force per unit length between them is blank न्यूटन पर मीटर. तो बच्चों ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे मेरे पास दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, दोनों पैरेलल है और दोनों में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ वो कितना होगा वो फाइंड करना है एंड वो एट्रैक्टिव टाइप होगा कि रिपल्सिव टाइप होगा वो भी फाइंड करना है. तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक चीज याद रखनी है कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो फोर्स ऑलवेज एट्रैक्टिव टाइप होगा और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो फोर्स रिपल्सिव टाइप होगा. तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है मतलब फोर्स विल बी ऑफ एट्रैक्टिव टाइप. अब उसका फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d. सो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷. I1 एंड I2 5 एम्पियर है एंड जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है. तो ये सब वैल्यू हम रख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर. एंड फोर्स कैसा होगा बच्चों? एट्रैक्टिव टाइप. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A very long straight wire of radius r carries current I. Intensity of magnetic field B at point lying at perpendicular distance A from the axis is proportional to. तो बच्चों ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है. यहाँ पे मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी रेडियस r है और उसमें से I जितना करंट फ्लो रहा है. तो उसकी वजह से कोई एक पॉइंट पे जो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे है वो पॉइंट, तो वो पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो बच्चों फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई A. व्हाट इज ए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला से B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A. सो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर C. Now next question. A substance is placed in non-uniform magnetic field. It experiences weak force towards the strong field. The substance is blank type. तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दी गई है वो एक्चुअली पैरामैग्नेटिक मटेरियल की है. सो अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर इज सी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल. तो वो प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बता देता हूँ पैरामैग्नेटिक मटेरियल की. So paramagnetic substance has the property that when they are placed in external magnetic field, they will get weakly magnetized in the same direction as that of external magnetic field and are weakly attracted by the external magnetic field. तो बच्चों ये प्रॉपर्टी के हिसाब से क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को सूट करता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. Now question number 4. The relation between BH, BV and B is. तो बच्चों यहाँ पे B is nothing but Earth's total magnetic field. BH is the horizontal component of Earth's magnetic field and BV is the vertical component of Earth's magnetic field. तो बच्चों BH and BV दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बिकॉज एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट है. और अब BH एंड BV का भी फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ. तो द फॉर्मूला फॉर BH इज इक्वल टू B cos डेल्टा वेयर डेल्टा इज नथिंग बट एंगल ऑफ डिप एंड B इज नथिंग बट अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड BV इज नथिंग बट कैपिटल B साइन डेल्टा. अब यहाँ पे देख सकते हो दोनों बच्चों परपेंडिकुलर है मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा. तो उसमें से
ये इसका दोनों का बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा बी। क्या मिलेगा? बी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर करेंगे तो बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, बिकॉज ये कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा क्या होता है बच्चों? 1। तो बी बी एच एंड बी का रिलेशन आएगा बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, two thin lenses of focal length f1 and f2 are in contact and coaxial. The power of the combination is। तो बच्चों यहाँ पे दो थिन लेंसेस हैं, दोनों एक की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की फोकल लेंथ f2 है, और दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा है कोएक्सियली। कोएक्सियल का मतलब होता है दोनों की एक्सिस सेम है और दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, दे आर प्लेस इन कांटेक्ट। तो बच्चों इस केस में पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी ये कॉम्बिनेशन की, और एक बार हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी तो पावर इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज P इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसके हिसाब से व्हाट इज 1/f? दैट इज नथिंग बट पावर। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इसको सॉल्व करेंगे तो होगा f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय f1 into f2 and that is nothing but it is power. Okay, so I hope कि आपको जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसमें आपको पता चल गया होगा। So let's stop here. We will discuss few more question in our next video lecture. Thank you very much.